5 राज्यों के चुनावी रुझान, 3 राज्यों में जीत की ओर बीजेपी लगातार पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आज की रणभूमि में बेहद रोमांचक और कहते हैं ना कि एक अद्भुत रुझान जो अब तक सामने आए हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। बड़ी खबर के साथ आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी रुझान, 3 राज्यों में जीत की ओर बीजेपी है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बढ़त बनती नजर आ रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी की। तमिलनाडु में टीवीके ने सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है, तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी है, अपार खुशी, जो कहा जाए उतना कम है। आज कार्यकर्ताओं के मन में बहुत खुशी है, पूरे देश की जनता के मन में खुशी है कि जो लगातार ममता जी के नेतृत्व में जो बंगाल में सरकार चल रही थी टीएमसी की, उसकी गुंडागिर्दी सब लोगों के निगाह में थी। जंगल राज चल रहा था, आतंक था और उन सब का खात्मा करने के लिए अभी लोगों ने मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। अमित शाह जी ने खुद वहां डेरा डाला था इस बार। बिल्कुल, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो पूरी तरह से वहां जमा हुआ था आतंक को समाप्त करने के लिए। ये जीत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये एक माह से लगातार पश्चिम बंगाल में युवाओं को स्वतंत्रता के आंदोलन की तरह युवाओं को लेकर के भारत के सम्मानीय गृह मंत्री जी लगे रहे हैं और बहन ममता के आतंक को, उसके गुंडागिर्दी को समाप्त करने का काम पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। बहन के गुंडाराज, उस आतंक को समाप्त किया, जहां बहनों पर अत्याचार होता था, युवाओं पर अत्याचार होता था, जीने के अधिकार छीन लिए गए थे। ये उस जनता की जीत है और बाहर से आए हुए लाखों की संख्या में घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम देश की जनता ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। तो तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और तस्वीरों में देखिए जश्न भी कहीं कहीं शुरू हो चुका है। ये जश्न है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है और जिस तरीके से जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है 3 राज्यों में, ये उसकी एक झलक आप देख सकते हैं। क्योंकि 5 राज्यों के ये चुनावी रुझान जो हमारे और आपके सामने हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर है। पश्चिम बंगाल को लीजिए, असम को लीजिए, पुडुचेरी में लगातार बढ़त बनी हुई है। तमिलनाडु का सिनेरियो ही बिल्कुल अलग है। लगातार जो कहा जा रहा था और एक 99% उम्मीदें थी कि डीएमके होगी, लेकिन टीवीके ने तो यहां गजब ही कर दिया। चलिए, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर अनामिका सिंह जुड़ी हैं। अनामिका जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ेंगी अब से कुछ देर में, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, अनामिका जी बिल्कुल बधाई के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर सकती हूं, क्योंकि 5 राज्यों के रुझानों की बात हो रही है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर है और अब तक जो तस्वीरें आ रही हैं लगभग सब कुछ साफ सा नजर आता है। क्या कहेंगी सबसे पहले अब तक जो बढ़त और रुझान आए?
नमस्कार राखी जी, और सभी दर्शकों को, सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैं आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली जो चेंज बंगाल में जिसकी जरूरत थी, आज बंगाल उस चेंज की राह पे चल रहा है। और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 4 मई को लगभग 1 बजे तक दीदी का बंगाल से बाय बाय हो जाएगा, तो आज उनकी बात बिल्कुल सही होते दिखाई दे रही है। लगभग 1 बजने वाला है और जो रुझान है वो अब परिणामों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आगे विकास की राह है, आज उसी राह पे बंगाल चलने को तैयार है। तो ये सभी बांग्ला भाषियों की, अपने वासियों की जो जीत है, उन सभी के लिए मैं पूरे पश्चिम बंगाल को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ठीक है मैम, अभी तक जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हो, असम के हो, पुडुचेरी में तो लगभग पहले से ही तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन एक फैक्टर समझने की कोशिश करें, असम में भी लगभग यही तय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तमिलनाडु के लिए मैं स्पेशली पूछना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल के लिए स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ चला है? देखिए, वेस्ट बंगाल के लिए मैं ये कहूंगी कि वेस्ट बंगाल में जो है जनता, वो कुशासन से परेशान थी। जो वहां पे एक डर का, भय का माहौल था, और जिस तरह से घुसपैठियों का वहां पे आतंक था, जिसने लोकल जो पब्लिक है उसके रोजगार में, उनकी सुरक्षा में हमेशा रोड़ा अटकाया है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जनता स्वयं परिवर्तन चाहती थी। उसने इस बार अपने डर पे जीत करके, जिस तरह से वहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लोगों ने घर से निकल के वोट किया, महिलाओं ने अपने विकास, अपने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जैसे कि आजीकर की एक घटना को अपन देख लें, संदेश खाली की घटनाओं को देख लें, तो महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं स्वयं को असुरक्षित महसूस किया कि जहां की महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल में सभी ने एक विकास और सुरक्षा को जो है वो चयन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और मोदी जी की गारंटी को एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। शिल्पा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम, आज के 5 राज्यों के रुझान जो अब तक आए हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली वेस्ट बंगाल पर सबकी ज्यादा नजरें रही, तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ। क्या लगता है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जनादेश का हम सम्मान करते हैं। अभी तक के रुझानों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड है, और जो केरल है वहां पर कांग्रेस की निश्चित रूप से कांग्रेस का रुझान ज्यादा आया है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, सत्ता लोलुपता है, वो दिखाई देती है पूरी केंद्रीय एजेंसियों के साथ में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह चुनाव का आगाज किया है, ये जनादेश है कि ज्ञानादेश है, ये भी समझना खैर वो बात की बात है, वो बात का विषय है कि जनादेश है कि ज्ञानादेश है। जिस प्रकार से मोल्ड करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, तो निश्चित रूप से ये तो होता ही है, होना ही है। और जहां जनता की आवाज सुने जाने और मोदी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो मोदी की गारंटी कहाँ रही? आप चुनाव लड़ने के बाद मोदी की गारंटी तो सारी फेल होती नजर आती है। बंगाल में भी यही होता नजर आएगा, क्योंकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड है, 12 साल से जनता देख रही है कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर तो बात ही नहीं होती, ना चुनाव लड़े जाते हैं। आप ये बताइए कि जनता की समस्याओं पर चुनाव लड़े जाते हैं क्या? मतलब मुख्य समस्याओं पर, मूलभूत जमीनी समस्याओं पर चुनाव लड़े जाते हैं क्या? तो डराओ, धमकाओ, दल बदलाव, ये सारे मुद्दे हैं। डर और भय का वातावरण जिस प्रकार से पूरे देश में बनाया जाता है और इस बेसिस पे चुनाव लड़ा जाता है, तो ये तो रिजल्ट ठीक है जो है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि डराव धमकाओ की राजनीति है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अनामिका जी, 1 सेकंड रुकिएगा, सुमन जी की प्रतिक्रिया आ जाए। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ जी। सुमन जी, हम हमेशा वेस्ट बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, हमने बहुत चर्चा की है इस 5 राज्य के चुनाव पर, और नतीजों को लेके जब जब हम ये कांटे का मुकाबला देख रहे थे, हम सभी जगह देखे, मुझे लगता है एक तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल बिल्कुल अलग ही गए हैं। क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से टीवी के बिल्कुल बढ़त बनाकर आगे पहुंची है, और वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ सीट्स का अभी का जो कैलकुलेशन मैं देख पा रही हूं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
कि शायद मेहनत बहुत ज्यादा ही रंग लाई है। इसके पीछे कोई भी फैक्टर हो, कुछ भी बात की जाए, बट नतीजे तो नतीजे होते हैं और लगातार जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही हैं, कैसे आप इन रुझानों को फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि मोदी है तो इन चुनावों में ऐसा लग रहा है कि मोदी का जादू जो है वो बरकरार रहा है। जादू चला है मोदी का इस चुनाव में। ठीक है, केरला में या तमिलनाडु में दिक्कत थोड़ी आई है, लेकिन तमिलनाडु में मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवी के और एआईडीएम के बीजेपी में कहीं तालमेल हो जाएगा। अगर ये हिसाब ठीक बैठता है तो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के हालात बन रहे हैं। ठीक है, हाँ अनामिका जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। देखिए, जो महिला आरक्षण की बात हो रही है तो विपक्ष के पास तो बहुत अच्छा मौका था। ये बार-बार बोलते हैं इलेक्शन का समय था, तो आपने उस बिल को क्यों नहीं पास होने दिया? मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि चलिए आप महिलाओं के बहुत हितैषी और बहुत समर्थक है तो बिल पास करवा देते। आप इलेक्शंस में इसका फायदा उठा लेते। आप क्यों पीछे हट गए इतने अच्छे मौके से? आप क्यों चूक गए? है ना? तो प्रश्न चिन्ह लगाना मैं बार-बार यही बोलूंगी और बातों को घुमाना और जनता को भ्रमित करना, तो जनता तो भ्रमित नहीं होने वाली है। इस इलेक्शन के रिजल्ट से समझ में आ रहा है कि जनता को किसकी बात समझ में आ रही है, उनको क्या समझ में आ रहा है। और समय ने तो अपना रंग बिल्कुल दिखा ही दिया है, समय ने अपना रिजल्ट दिखा दिया है कि जनता बिल्कुल समझ रही है कि कौन किसके विकास के लिए, और खासकर महिलाओं ने ये देखा है कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके अब तक उनके लिए किस तरह की नीतियां आई हैं और किस तरीके से हर तबके की महिला को आगे बढ़ाने की बात की गई है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, जनधन खाता हो, हर तरह से महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ा। और जब बात ये आई कि महिला आरक्षण बिल पे बात हम करें तो 2023 में मोदी जी की ही सरकार में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। तो फिर पिछले 55 साल से कांग्रेस की पार्टी और उनके सहयोगी दल क्या कर रहे थे? क्या उनको कभी समय नहीं मिला कि महिला आरक्षण के विषय में सोचें और महिलाओं को नेतृत्व का मौका दें? तो आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में, अपने राज्यों में जहां भी संभव है, जितना ज्यादा से ज्यादा संभव है, महिलाओं को आगे बढ़ाया और वो ऑफिशियली 33% महिलाओं को लाना चाहते हैं, जिसमें हर पार्टी, हर संगठन उनको मौका दे। तो इसमें विपक्ष की नहीं, मुझे लगता है विपक्ष की मंशा और विपक्ष का असली चेहरा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निस्वार्थ भाव से इस बिल को जो है सदन में प्रस्तुत किया, लेकिन विपक्ष ने अपने स्वार्थ, अपने जातिगत और अपनी राजनीतिक जो मंशा है उसको साफ करते हुए इस बार भी महिलाओं को पीछे ढकेल दिया और शायद ये उसका भी नतीजा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए मैं एक सेकंड वापस आऊंगी। सुमन जी, एक बड़ा फैक्टर है जो फिलहाल मैं कैलकुलेशन देख पा रही हूँ वेस्ट बंगाल का। देखिए, असम की तस्वीरें लगभग धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लीड है। पुडुचेरी में एक तरफा दिख ही रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तमिलनाडु का सिनेरियो भी अलग है। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो सीटें हैं ये वाकई चौंकाती चली जा रही हैं। जैसे ये अप एंड डाउन बना हुआ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आखिरकार इतने बड़े बदलाव के पीछे क्या है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के 4 बड़े कारण मुझे लग रहा जो हुए हैं। पहला ये है कि भाजपा ने धुआंधार प्रचार किया। 3 बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, तीनों डटे रहे। अमित शाह 15 दिन तक वेस्ट बंगाल में रहे, लगातार हिले नहीं वहां से। योगी जी ने 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां वहां पर की। मोदी जी ने भी रैली में कमी नहीं की। तो इतने ताकत से प्रचार किया उन्होंने कि उसके आगे टीएमसी का प्रचार कमजोर पड़ गया। दूसरी वजह इसकी ये रही है कि एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की सत्ता थी ममता के पास, 15 साल से मुख्यमंत्री थी, तो स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी होनी थी। तीसरा जो है वो हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करने में भाजपा कामयाब हो गया। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह रिजल्ट आ रहा है जिससे, उसमें लगता है कि ममता मुस्लिम वोटों को बहुत बड़े स्तर पर ध्रुवीकरण नहीं कर पाई। पिछली बार अगर आपको याद होगा 21 में 87 मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस टीएमसी वहां से जीती थी 87 सीट्स पर। इस बार जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि मुसलमान के क्षेत्रों में जो है टीएमसी इतनी बड़ी ताकत के साथ अपनी पहचान बना पाई है। और चौथा मुझे कारण लग रहा है वो SIR, जो नाम कटे हैं, 27 लाख वोटर नाम कटे हैं। हो सकता है कि उसमें टीएमसी के सपोर्टर्स ज्यादा कट गए हों, जिसका नुकसान टीएमसी को हो रहा है। इस चुनाव में एक नई बात जो देखने को मिली है वो ये है कि आपका चेहरा होना चाहिए, संगठन हो,
ना हो, नेता हो ना हो, तमिलनाडु में देखने को मिला हमें। एक विजय जो है वो खड़ा हुआ वहां पर टीवीके का, और देख लो 110 सीटें ले गया। ना नेता, ना संगठन, ना नीति, ना मैनिफेस्टो। इसका मतलब ये कि फिल्म स्टार के जो चेहरे हैं उसकी अभी भी लोगों में एक है पहचान, जिसका फायदा वहां टीवी को मिला। बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए मंथन का विषय तो बिल्कुल ही है। लगभग जो सीटें हैं, मैं शिल्पा जी, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात भी रखिएगा। लगभग, लेकिन केरलम की तस्वीर तो मैम साफ है, लेकिन बाकी सभी जगह हम देखें, मैं तमिलनाडु के एक फैक्टर पे आपसे बात करना जरूर चाहूंगी। भले ही टीवी के यहाँ लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन गठबंधन में जाकर सरकार बनाएगी तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि डीएमके और एआईडीएमके सिर्फ 60-65 5 सीटों का डिफरेंस इनके बीच में है, और टीवी के लीड कर रही है 110 के साथ। तो कहीं ना कहीं कितना फायदा यहाँ मिल सकता है, गठबंधन हो सकता है, कैसे इन चीजों को आप देख पा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुपता हमने काफी बार देखी है, हर चुनाव में देखी है। और अब उनका जो निर्णय होगा वो आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। और जैसे कि विश्लेषकों का भी मैं दिन भर से बयान सुन रही हूँ, विश्लेषकों का भी यही कहना है कि ध्रुवीकरण, जैसा कि अभी भी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में हमेशा कामयाब हो जाती है। तो इस प्रकार की राजनीति, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की जीत होती है। इस प्रकार से ध्रुवीकरण जो है वो करके जनता के मुद्दों पर चुनाव न लड़के ध्रुवीकरण की जीत हो रही है, ये बयान, ये विश्लेषण ही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कितना भी बौखला लें, यहाँ हम कुछ बोलेंगे अभी अभी तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखलाने लग जाएंगे। आपने पिछला नजारा देखा, ये कितना भी बौखला लें, कितना भी चिल्ला लें, परंतु फैक्ट ये है कि आपने जनता की समस्याओं पर चुनाव नहीं लड़ा। इस बात, भले ही आपकी जीत हुई, उसके लिए मैं बधाई देती हूँ, लेकिन आपने जनता की समस्याएं और जमीनी स्तर पर उतर कर नहीं, आपने चुनाव नहीं लड़ा। ये किस बात की तरफ इंगित करता है? ये किस बात की? ये तो एक सेट गेम, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं मैं तो ये एक सेट गेम की तरह लगता है कि चुनाव लड़ने के पहले ही, कई सालों पहले ही सेट गेम स्टार्ट हो जाता है। और केंद्रीय मंत्री जो हैं, इवन प्रधानमंत्री से लेके विभिन्न केंद्रीय मंत्री इस तरफ अपनी ताकत और अपनी सत्ता के पावर को झोंक देते हैं। मतलब एक राज्य के चुनाव लड़ने के लिए आपको इस तरीके से कार्य करने पड़ रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत गर्व करने वाली बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना भी बौखला लें, कितना भी चिल्ला लें, यहाँ लगातार बोलते रह जाएं, तो इससे बात नहीं होगी। जनता की समस्याओं पर बात करनी होगी, और गारंटी यदि दी है आपने तो उस गारंटी को पूरा करना होगा। आरक्षण 2023 में बोला था तो उस दिन देना था, आपने नहीं दिया, इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है। हाँ अनामिका जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैम अनम्यूट करिए। बौखलाहट मुझे अपने साथी प्रवक्ता की और विपक्ष की दिखाई दे रही है कि भाई मैंने कहा ना, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। और जो जनता की समस्याओं की बात करी तो मतलब आपने ये बोल दिया कि जनता को समझ ही नहीं है। जनता ने जो इतना बढ़ चढ़ के मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार बना रही है, तो आप सीधे सीधे ये कहना चाहती है कि जनता के पास समझ नहीं है, जनता ने बिना सोचे समझे अपना मैंडेट दे दिया, तो आप उसकी समझ पे ये प्रश्न चिन्ह उठा दिया आज आपने। तो ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी प्रक्रिया है उसी पे आपने सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है और सब कुछ हो रही है और जनता सोच समझ के अपने मत का प्रयोग कर रही है, उस जनता को ही आज आप बोल रही है कि उसको समझ ही नहीं है कि वो किसको वोट दे रही है। और रही बात जनता के मुद्दे की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर किसी प्रचारक ने जो भी वहां प्रचार प्रसार करने निकले, उन्होंने जनता तक उनकी बातें पहुंचाई। जो घर घर जाके कैंपेनिंग हुई और जो लोगों से जुड़ाव एक महसूस हुआ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, ये उसका नतीजा है कि आज इस तरह का रिजल्ट आया। जनता की समस्याओं पे बात हुई, उनकी सुरक्षा पे बात हुई, जिस तरह से कभी भी उन्होंने अपने आप को मतदान करने के लिए सुरक्षित नहीं पाया। इस बार आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे, मैंने भी कई वीडियोस देखे हैं जहां मतदान केंद्रों पे
जो मतदाता है उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि हमने इस बार सुरक्षित माहौल में वोटिंग की और हम इस बार खुल के जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं। और जो बात इन्होंने एक ध्रुवीकरण पे कही, तो मैं कहूंगी कि आप अपनी वो सीटें भी हाथ रही है जहाँ पे मुस्लिम मतदाता है, तो ध्रुवीकरण किस बात का? आज तो जो भारत का मुसलमान है, मैं फिर से कहूंगी भारत का मुसलमान है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हाँ, जो घुसपैठिया मुसलमान था उसका नाम भी कटा है और जो कहीं ना कहीं रह गया है तो उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं की, लेकिन भारत के मुसलमान ने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को ठीक वोट है, किया। चलिए अनामिका जी, चलिए फिलहाल इस चर्चा में अभी तो मैं विराम लूंगी और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा और अपडेट लगातार जारी है, लेकिन रणभूमि में फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं 5 राज्यों के, जो रुझान सामने आए हैं, वो लगभग नतीजों की तरफ बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ सीट्स का अप एंड डाउन चल रहा है, ये वाकई एक सवाल तो खड़े कर रहा है कि इतना बड़ा फैक्टर, इतने बड़े बदलाव का फैक्टर ये कैसे हुआ है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।